ये दोस्तों, हम सभी सुनते हैं एक कहानी, दहेज एक दानव। नवीन जी अपने कमरे में लेटे हुए थे कि अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है और वो झट उठकर फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। फ़ोन अशोक जी की थी। अशोक जी नवीन जी के जिगरी दोस्त थे। अशोक जी का एक लड़का था, वो इंजीनियर था। दरअसल नवीन जी अपनी बेटी सीमा की शादी अशोक जी के बेटे शिवम से करना चाहते थे। वही आज अशोक जी ने अपने बेटे शिवम की रिश्ता के लिए नवीन जी के पास फ़ोन किए और बोले, मैं अपने परिवार एवं बेटे के साथ आपके घर आ रहा हूँ। आज बात भी पक्की हो जाएगी और सीमा को हम लोग देख भी लेंगे। कुछ देर बाद अशोक जी अपनी पत्नी मालती एवं बेटे शिवम को लेकर नवीन जी के घर पहुँचते हैं बेटी सीमा को देखने के लिए। सभी लोग आकर बैठते हैं, सीमा भी आकर बैठती है। सभी लोग सीमा को पसंद कर लेते हैं। अब आती है बातें लेन देन की। तो अशोक जी पूछते हैं, भाई सब चीज़ तो सही है, लेकिन नवीन जी आपने देने के लिए क्या सोचा है दहेज में? नवीन जी बोले, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार ही करूँगा और दूंगा भी। इतने में अशोक जी बोलते हैं, अरे भाई नवीन जी, सीमा तो मेरी भी बेटी है, इसमें लेन देन ही क्या? हाँ बेटे, शिवम की भी कुछ मांगे हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी, नगद रुपए 10 लाख और हमारी मैडम जी की भी मांगे हैं। 10 तोले जेवर दे दीजिए। अरे मेरी भी तो बिटिया है। यह सुनकर नवीन जी एकदम शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बोलते हैं, अरे इतना दहेज मैं कहाँ से लाऊंगा? तब अशोक जी बोले, नवीन जी जो आपको देना होगा दे दीजिएगा। और शादी की तारीख इन लोगों ने रख लिया। बहुत अच्छे से अपने सामर्थ्य अनुसार नवीन जी अपनी बेटी सीमा की शादी कर दी। सीमा अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जितने भी रिश्तेदार आए थे वो शादी होने के बाद चले जाते हैं। अब घर में बच जाते हैं शिवम, सीमा एवं उनके सास ससुर जी। अब यहीं से दोस्तों कहानी शुरू हो जाती है। एक दिन की बात है, सीमा अपने कमरे में सोई थी कि तभी अशोक जी की पत्नी मालती जी उनके कमरे की दरवाज़ा खटखटाती है और अकड़ कर बोलना शुरू कर देती है, क्यों री, तेरा बाप यही सिखाया है? दिन चढ़े कमरे बंद कर सोई पड़ी रहे और कोई तुझे काम नहीं है क्या? सीमा घबरा कर उठती है और घड़ी देखी तो सचमुच सुबह के 7:30 बज चुके थे। वो डरते हुए बोली, अच्छा माँ जी, खोल रही हूँ। आते ही बोली, दरअसल माँ जी मैं थक कर सोई थी, कब नींद लगा मुझे पता भी नहीं चला। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ जी। इतने में कड़वी शब्दों में मालती जी बोलती हैं, तेरा बाप क्या दिया है, क्या लेकर आई है तू कि इतनी अकड़ कर सो रही है? सीमा अवाक रह जाती है और मन ही मन घबराने लगती है। अब क्या होगा भगवान, ये सोचते हुए अपने किचन में चली जा रही है और चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू माँ, ससुर जी, अपने पति को देती है। सभी नाश्ता कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन दोपहर में पड़ोस के ही 2 महिलाएं अशोक जी के घर आती हैं और मालती जी से पूछती हैं, कैसी हैं आपकी बहू? मालती जी बोलती हैं, क्या कहूँ, मेरे एवं मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। मेरा बेटा एक इंजीनियर, लेकिन ये लड़की का बाप ऐसा भिखारी कि अपनी बेटी को कुछ दिया ही नहीं और उल्टा सीधा बोलने लगी। इसी बीच सीमा चाय नाश्ता लेकर आती है। एक महिला उठकर बोली, बहन जी दहेज नहीं मिला तो क्या हुआ? सबसे बड़ा दहेज तो यह है कि एक सुसंस्कारी लड़की आपके घर आई है, एक साक्षात लक्ष्मी आपके घर आई है। इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? इस दहेज को संभाल कर रखिएगा तो पूरे ज़िंदगी आप शांति से सुख से रहिएगा। कुछ समय बीतने के बाद वे लोग चली जाती हैं। दिन समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, शाम हो चली थी। सीमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक उसके पिताजी की फ़ोन आ जाती है। बोले, बेटा कैसे हैं सभी लोग, कैसे हो तुम? पिताजी की आवाज़ें सुनकर सीमा रोने लगती है और बोलती है, मैं अच्छे से हूँ पिताजी, आप सभी कैसे हैं? तभी पिताजी पूछ बैठते हैं, बेटा इतना रो क्यों रही हो, कोई बात है क्या?
तभी सीमा की सासू माँ आकर सीमा को खरी खोटी सुनाने लगती है और बोलती है, तेरा बाप तुझे फ़ोन दिया है क्या बात करने के लिए? ये बात सीमा के पिता सुन लेते हैं और बहुत दुखित होकर फ़ोन रख देते हैं। एक दिन सीमा किचन में चाय बना रही थी, तभी उसकी सासू माँ आकर गैस का सिलेंडर खोलकर छोड़ देती है। कुछ देर के बाद गैस पूरे किचन के कमरे में फैल जाता है और वो किचन का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे कि सीमा बाहर नहीं निकल सके। बाहर से वो एक माचिस की तीली जलाकर सीमा को दिखाती है और बोलती है, अब तू बच नहीं सकती है, देख। इतने में सीमा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और बोलती है, मुझे मत जलाइए मम्मी, मैं क्या की हूँ, प्लीज़ मम्मी मुझे बचाइए। लेकिन सुनने वाली ही कहाँ थी वो औरत। उसने उसे जलाकर मार ही डाला और सीमा के पिताजी को फ़ोन कर दी, आपकी बेटी अपनी लापरवाही से जलकर ख़त्म हो गई। यह सुनकर सीमा के पिताजी एवं माताजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और बोलने लगे, मेरी बेटी को इन लोगों ने मार डाला इस दहेज के कारण। इन लोगों का आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए और बोलने लगे, ये जो दहेज है ना, दानव का रूप ले लिया है। ये आपके साथ ही नहीं नवीन जी, ये सभी के साथ हो सकता है। ये दहेज जैसे दानव को हम सभी को मिलकर हटाना ही होगा, नहीं तो बहुत सारी लड़कियां की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं एक और प्यारी सी कहानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।